मिंबरे नूर पे जलवाबार बावकार उलमाए दबील एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, आज का यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा, दोनों जहान की बरकतों नेमतों से हम सबको माला माल फरमा। मैं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाऊं, इससे कबल आइए हम और आप मिलकर अपनी गुलामी का सबूत देते हुए अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत मुहसिने इंसानियत गम गुसारे उम्मत बेकसों के कस बेबसों के बस चारे साज दर्दे मंदा अनीसे बेकसां हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डाली पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातों व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये प्रोग्राम अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस बराए ईसाले सवाब। ईसाले सवाब कहते किसे हैं? ईसाले सवाब किया कब जाता है? ईसाले सवाब उस वक्त किया जाता है कि जब हमारा कोई चाहने वाला, हमारा कोई रिश्तेदार, एक नबी का दीवाना जब इस दुनिया से चला जाता है तो हम उसके नाम पर सवाब का तोहफा भेजते हैं। उसके नाम पर हम कुरान मुक़द्दसा की आयते करीमा की तिलावत करके सवाब भेजते हैं। उसके नाम पर हम गरीबों को खाना खिला करके सवाब का तोहफा भेजते हैं। यानी बताने का मकसद ये है कि जब एक आशिक़े रसूल नबी का दीवाना इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है, जब उस पर मौत तारी हो जाती है, तब उसके नाम पर इसाले सवाब किया जाता है। एक इंसान के ऊपर मौत तारी होती है। मौत दुनिया की एक ऐसी हकीकत चीज है कि पूरी दुनिया में आपको इख्तिलाफ पाया जाएगा, लेकिन मौत में आपको कोई इख्तिलाफ नहीं पाया जाएगा। मौत से किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। हजरात, तो जब इंसान पर मौत तारी होती है, मौत तारी होने के बाद उसे गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है और उस कब्र के अंदर उतार दिया जाता है कि जिसको काली कोठरी कहा जाता है, जिसके चारों जानिब मिट्टी ही मिट्टी है, आगे भी मिट्टी है, पीछे भी मिट्टी है, दाहिनी जानिब भी मिट्टी, बाएं जानिब भी मिट्टी, ऊपर भी मिट्टी, नीचे
नीचे भी मिट्टी, रोशनी का नामो निशान नहीं है। अल्लाह अकबर प्यारे, आज आप दुनिया के माहौल को देखें, एक इंसान को बंद कमरे में रख दिया जाए, एक इंसान को बंद कमरे में कर दिया जाए, थोड़ी देर के बाद उसका दम घुटने लगता है। क्यों? इसलिए कि उसे रोशनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि उसे हवा चाहिए। क्यों? इसलिए कि उसके लिए रोशनी का इंतजाम होना चाहिए। अल्लाह अकबर, आज जब दुनिया के बंद कमरे में हम ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, लेकिन कब्र की उस तारीख कोठरी में जब हम जाएंगे, जहां हमने ट्यूबलाइट के जरिए रोशनी नहीं की है, जहां हमने और किसी चीज के जरिए लाइट का इंतजाम नहीं किया है, जहां हमने जनरेटर के जरिए लाइट का इंतजाम नहीं किया है, जहां हमने बल्ब के जरिए लाइट का इंतजाम नहीं किया है, अब आप परेशान होंगे कि कब्र मुनव्वर कैसे होगी, कब्र में रोशनी कैसे होगी। तो आशिक़े रसूल घबराना मत, मेरे आका इमाम ने पैगाम दे दिया और बता दिया कि दुनिया से एक चीज लेकर के जाओगे तो तुम्हारी कब्र मुनव्वर होगी, और वो चीज है क्या? लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चारों दाग आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, अस्मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। किसी का इंतकाल हुआ, मस्जिद को गुस्ल दिया गया, कफन पहना दिया गया, जनाजे को कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया गया। वो कब्रिस्तान जिस मकाम को मेरे आका इमाम अहमद रजा ने इस अंदाज से बयान किया, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा से फारिग होने के बाद मस्जिद को कब्र में उतार दिया गया। जब मस्जिद को कब्र में उतार दिया गया, 2 फरिश्ते जमीन को चीरते हुए आते हैं। आप इन ओलमा से पूछना, ओलमा आपको बताएंगे डरावनी शक्लो सूरत है, लंबे लंबे नाखून है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबे लंबे बाल हैं। सारे अजीजों अकारीब वापस आ चुके हैं। बेटा मिट्टी दे करके वापस आ चुका है, भाई मिट्टी दे करके वापस आ चुका है, और रिश्तेदार वापस आ चुके हैं। कब्र के अंदर न आपका बेटा जा रहा है, कब्र के अंदर न आपका भाई जा रहा है, कब्र के अंदर आपका बाप भी जाने को तैयार नहीं है। अब कब्र के हवाले जब तमाम रिश्तेदार वापस चले आए, अब कब्र के अंदर जब डरावनी शक्लो सूरत वाले 2 फरिश्ते हाजिर हुए, उस मुर्दे को बेदार किया। मुर्दे ने जब देखा डरावनी शक्लो सूरत को, अब चूंकि नबी का दीवाना था, नबी का आशिक था, जब फरिश्तों के डरावनी चेहरे को देखा तो डर सा लाहिक हुआ, लेकिन अपनी दुनिया की आदत को याद कर लिया कि जब मैं दुनिया में था डर लाहिक होती तो कहता या रसूल अल्लाह अल मदद, कहीं चोट लग जाती कहता या रसूल अल्लाह अल मदद, चलते चलते पाँव में कांटा चुभ जाता कहता या रसूल अल्लाह अल मदद। अब दुनिया की उस आदत को याद किया और अपने कब्र के अंदर से अपने बाप और बेटे को नहीं याद किया तो रसूल पाक को याद किया, और आला हजरत की ज़बान में कब्र के अंदर से पुकार करके कहा या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल जवाब। अब जब मेरे आका की आमद कब्र के अंदर हो गई तो आपने अपने उलमा से सुना है कि जब मेरे आका की आमद कब्र में होगी तो कब्र मुनव्वर हो जाएगी, कब्र रोशन हो जाएगी। लेकिन ए मोहम्मदपुर और गिरदो नवाह के मुसलमानों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, कब्र में जो तारीकी थी, मेरे आका की आमद से पहले कब्र में अंधेरा था, लेकिन जैसे मेरे आका की आमद हुई तो कब्र में उजाला हो गया। पता क्या चला? आका की आमद से कब्र में उजाला हुआ। आप दुनिया के मामले में देखें, आप दुनियावी एतबार से इस दुनिया का जायजा लें, आप देखें कि अगर एक कमरे में लाइट लगी है और जब लाइट आती है, बल्ब ऑन है, तो उस कमरे में रोशनी
होती है, लाइट कट गई तो फिर रोशनी खत्म हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। ए मोहम्मदपुर और गिरदोनवाह के मुसलमानों, अपने दिल पर हाथ रख करके मुझे एक बात बताना, जब आका की आमद से कब्र में रोशनी हुई थी, आका की आमद से कब्र मुनव्वर हुई थी, तो जब आका तशरीफ लेकर के चले जाएंगे तो क्या हमारी कब्र फिर तारीख हो जाएगी? क्या फिर हमारी कब्र में अंधेरा हो जाएगा? इसलिए कि आका की आमद से उजाला हुआ था, तो आका के जाने से दुनियावी कानून के एतबार से कब्र में अंधेरा होना चाहिए। लेकिन सुनो, आका की आमद से जब हमारी कब्र मुनव्वर होगी तो सिर्फ 1, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल नहीं, बल्कि हमारी कब्र उस वक्त तक मुनव्वर होगी। मेरे इमाम फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल। क्या कहने हैं जिंदाबाद। 10, 20 साल, 50 साल नहीं, हमारी कब्र कब तक मुनव्वर रहेगी? हश्र तक हमारी कब्र मुनव्वर रहेगी। हजरात, एक हदीस पाक मैं आपके सामने बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, इसलिए कि जो मुझे टाइम दिया गया था 10 से 15 मिनट का टाइम दिया गया था, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट और बाकी है। और मेरी आदत यही है कि जो टाइम दिया जाता है उस टाइम से पहले पहले मैं गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए मोहम्मदपुर और गिरदोनवाह के मुसलमानों, आपके दिलो दिमाग में एक बात पैदा हो रही होगी कि हम अपने आका से सच्ची मोहब्बत का दम भरते हैं, हम अपने आका से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के न जाने कितने दीवाने हैं, न जाने कितने आशिक हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस को पहचानेंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस की आवाज को सुनते हैं? आओ मैं आपको बताऊं, एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है, वो सहाबी रसूल न मक्का के रहने वाले न मदीना के रहने वाले, बल्कि तिजारत की गरज से मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ लेकर के आए थे। लोगों से जब मेरे आका के बारे में सुना, लोगों से जब मेरे आका के हुस्न जमाल के बारे में सुना, लोगों से जब मेरे आका की खूबसूरती के बारे में सुना, लोगों से जब मेरे आका के हुस्न कलाम के बारे में सुना, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शौक पैदा होता है। और आका की बारगाह में जब पहुंचते हैं, आका की जियारत के लिए अभी कलमा पढ़ करके मुसलमान नहीं हुए, लेकिन जैसे ही मेरे आका के हुस्न जमाल को देखा, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ाइए, कलमा पढ़ करके मुसलमान बनना चाहता हूँ। और हो क्यों ना ऐसा, इसलिए कि वो जाहिरी आंखों से मेरे पैगंबर का हुस्न देख रहे हैं। अरे जब 1400 साल के बाद बरेली की सरजमीन पर बैठा हुआ मेरे नबी का आशिक, जिसे दुनिया अहमद रजा के नाम से जानती है, जब मेरे आका के हुस्न की एक झलक देखते हैं तो इस अंदाज से पुकार करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ। क्या कहने हैं जिंदाबाद। आका को देखा, आका को देखने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ाइए, कलमा पढ़ करके मुसलमान बनना चाहता हूँ। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ करके मुसलमान बन गए। न मक्का के सहाबी है, न मदीने के सहाबी है, किसी दूसरे शहर के रहने वाले, तिजारत की गरज से आए, से कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, वापस अपने वतन चले गए। लेकिन उस सहाबी रसूल जिन्होंने कलमा पढ़ा था, हजरत अब्दुल्ला, उनका बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं था, बाप इस दुनिया से पहले जा चुका था। वो अपने चचा की किफालत में रहते थे। जब घर पहुंचे, चचा को मालूम हुआ कि मेरे भतीजे अब्दुल्लाह ने अपने बाप दादा का दीन छोड़ करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अपना लिया है, तो उस चचा ने कहा, ए मेरे भतीजे अब्दुल्लाह, मोहम्मद का कलमा छोड़ दो, मोहम्मद जिसका कलमा तुम पढ़ते हो उस कलमे को छोड़ दो, अपने उनके दीन को छोड़ दो, अपने खुदा की तरफ आ जाओ, अपने बाप दादा के दीन की तरफ आ जाओ। हजरत अब्दुल्लाह ने कहा, ओ मेरे चचा, मैं अपने आका का कलमा कभी नहीं छोड़ सकता, मैं अपने आका का लाया हुआ दीन कभी नहीं छोड़ सकता। चुनांचे चचा ने हजरत अब्दुल्लाह पर जुल्म करना शुरू किया। कोड़ों की बारिशें हो रही है, कोड़ों की बरसात हो रही है, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह की जबान पर एक ही जुमला था, ओ मेरे चचा, अब
अब्दुल्लाह के जिस्म से उसकी रूह का रिश्ता तो जुदा हो सकता है, लेकिन नबी की मोहब्बत का रिश्ता जुदा नहीं हो सकता है। इसलिए कि अब्दुल्लाह को अपने आमाल पे नाज नहीं होता है, जो कुछ नाज होता है आका की मोहब्बत पे नाज होता है। न ताज पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तका पर है हमारा नाज। जो कुछ है मोहम्मद क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। चचा ने जुल्म किया, जुल्म करते करते जब थक गया तो छोड़ दिया उनके उस हालत पे। एक दिन हजरत अब्दुल्ला के दिल में आका की मोहब्बत जोश मारती है। एक दिन आका की मोहब्बत उनके दिल में जोश मारती है। अपने बाप अपनी माँ के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, अम्मी जान, मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, मैंने जिस नबी से मोहब्बत की है, मैं उस नबी से मुलाकात के लिए मदीना जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटे तुम्हें मालूम है कि जब तुमने उनका कलमा पढ़ लिया था और तुम्हारे चचा को मालूम हो गया तो तुम्हारे चचा ने तुम पर बहुत जुल्म किया है, तुम्हारे चचा ने तुमको बहुत सताया है, तुम्हारे चचा ने तुम पर कोड़ों की बारिश की है। ए मेरे बेटे, अब तुम फिर वापस मदीना जाने की बात कर रहे हो। अब भला बताओ तुम्हारा चचा जब सुनेगा तो कैसे बर्दाश्त करेगा। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, माँ मैं बहर सूरत अपने आका के दीदार के लिए जाना चाहता हूँ। माँ ने जब ये बेटे का इसरार देखा तो कहा, ए मेरे बेटे, अगर जाना चाहता है तो जा, मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन जरा एक मर्तबा अपने चचा से इजाजत ले ले, अपने चचा से पूछ ले, इसलिए कि हमारी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे चचा ने उठा रखी है। जब हजरत अब्दुल्ला चचा के करीब पहुंचते हैं और कहते, ओ मेरे चचा, मैं अपने आका की जियारत के लिए मदीना जाना चाहता हूँ। जब इतना जुमला सुना चचा ने कहा, ओ मेरे भतीजे अब्दुल्ला, मदीना में अपने आका की जियारत के लिए जाना चाहते हो, जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं, उन 3 शर्तों पर अमल करना होगा। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, ओ मेरे चचा, नबी की मोहब्बत की खातिर 3 शर्तें नहीं, अगर 3000 शर्तें होगी तो अब्दुल्ला मानने को तैयार होगा, शर्तों पर अमल कर लेगा, अपने आका की जियारत को चला। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या चचा बताइए, बताइए ना आपकी शर्तें क्या है। का सबसे पहली शर्त यह है कि इस घर को छोड़ करके अपने आका की जियारत के लिए जाना चाहते हो तो इस घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है, वापस कभी मत आना। नौजवान सहाबी, एक नौजवान को घर से बाहर निकाला जाए ये मामूली बात नहीं होती है। वो सहाबी रसूल कहते हैं, ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, ए मेरे चचा, मैं इस घर की जानिब कभी निगाह उठा करके भी नहीं देखूंगा, अपने आका की मोहब्बत को हासिल कर लूंगा। चचा जब पहली शर्त में नाकाम हुआ, दूसरी शर्त लगा दी, ए मेरे भतीजे, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा बाप इस दुनिया से पहले जा चुका है, तुम्हारे पास जो दिरहमो दीनार है, तुम्हारे पास जो रुपया पैसा है, वो दिरहमो दीनार मेरा है, इसलिए एक एक दिरहमो दीनार का हिसाब दे करके जाना पड़ेगा। चचा ने जब ये जुमला कहा, भतीजे हजरत अब्दुल्ला ने कहा, नबी की मोहब्बत के खातिर एक एक दिरहमो दीनार को कुर्बान करके चला जाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला ने दिरहमो दीनार की तलाशी देख ली, जब आपके पास एक फूटी कौड़ी न बची, चचा से कहा, ओ मेरे चचा, तुम्हारी तीसरी शर्त क्या है। चचा ने कहा, तीसरी शर्त ये है कि ये तुम्हारे जिस्म पर जो कपड़ा है ये तुम्हारे बाप ने नहीं दिया है बल्कि मैंने दिया है, इस कपड़े को भी निकाल करके जाना पड़ेगा। नौजवान सहाबी अपने आका की मोहब्बत को अपने सीने में सजाने वाला नबी का आशिक सोचने पे मजबूर हुआ, हाय नबी की मोहब्बत की खातिर कितना जुल्म किया जा रहा है हम पर। जब नबी की मोहब्बत जोश मारी, कहा, ओ मेरे चचा, मैं नबी की मोहब्बत के खातिर अपने लिबास को भी उतार दूंगा। अपने लिबास को उतार दिया, किसी तरीके से सतर को छुपा करके माँ के पास पहुंचे, कहा, अम्मी जान, चचा ने बहुत जुल्म किया, एक एक दिरहमो दीनार का हिसाब ले लिया, घर से निकाल दिया, हद तो ये कि मेरे जिस्म का कपड़ा भी उतार लिया, लेकिन ए मेरी अम्मी जान, मैं अपने आका की मोहब्बत की खातिर अपने घर-बार को भी कुर्बान कर सकता हूँ, मालो दौलत को भी कुर्बान कर सकता हूँ, अपने कपड़े को भी निकाल सकता हूँ, इसलिए कि मेरा अकीदा तो ये है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लहो। क्या कहने हैं। कपड़े को निकाल दिया। माँ ने कहा, बेटे, मेरे पास ये 2 फटा दुपट्टा है, इस 2 फटे दुपट्टे से अपने जिस्म को ढांप ले और जा अपने आका की जियारत के लिए चला जा।
नौजवान सहाबी रसूल माँ का दो फटा दुपट्टा लेकर के अपने जिस्म को ढांपते हैं और ढांपने के बाद चलना शुरू करते हैं। थोड़ी दूर जैसे चले थे ना तो दिल दिल होता है, दिमाग दिमाग होता है। दिल ने आवाज दी, अब्दुल्ला, मदीने में जाकर के उस नबी को सिर्फ एक मर्तबा देखा है तुमने, और उस नबी ने भी तुमको एक मर्तबा देखा है, इसलिए कि मदीने में तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा दर नहीं। अब नबी ने तुमको एक मर्तबा देखा, तुमने नबी को एक मर्तबा देखा, लेकिन मदीने में उस नबी के करोड़ों आशिक हैं, हजारों आशिक हैं, लाखों आशिक हैं। अगर मदीने में पहुंचा, जिस नबी की मोहब्बत के लिए तूने अपने घर बार को छोड़ दिया, अपने शहर को छोड़ दिया, अपने जिस्म के कपड़े को निकाल दिया, दिरहमो दीनार को दे दिया, अगर मदीने में पहुंचा उस नबी ने पहचानने से इनकार कर दिया तो तेरा क्या होगा? इसलिए कि वहां उनके लाखों आशिक है। ये दिल ने आवाज दी तो इश्क ने आवाज दी, ए अब्दुल्ला, आशिक का काम ये नहीं कि महबूब की मोहब्बत का इम्तिहान ले, आशिक का काम ये है कि आशिक अपने महबूब से मोहब्बत करे। अरे महबूब से मोहब्बत करना ये आशिक का काम है, महबूब पहचाने ना पहचाने ये महबूब। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल ने आवाज दी, लेकिन इश्क ने कहा आशिक का ये काम नहीं है कि अपने महबूब के इश्क का इम्तिहान ले, महबूब पहचाने ना पहचाने ये महबूब का काम है, आशिक का काम है इश्क करना। चल दिए मदीनतुल मुनव्वरा में, लेकिन जिस वक्त ये अपने शहर से चले थे वहाँ गर्मी का मौसम था, लेकिन जब मदीनतुल मुनव्वरा में पहुँच रहे हैं वहाँ सर्दी का मौसम है, कड़ाके की सर्दी है, रात की तारीकी है। रात की तारीकी में जब मदीनतुल मुनव्वरा में पहुँचते हैं, देखते हैं कि मदीने में जितने घर हैं सबके घर का दरवाजा बंद हो चुका है, हर कोई अपने घर के अंदर जा चुका है। कोई लिहाफ के अंदर अल्लाह की तस्बीह तहलील बयान कर रहा है, कोई घर के अंदर मुसल्ला बिछा करके अपने अल्लाह के हुजूर अपने सर को झुका रहा है, सबके घर का दरवाजा बंद। हजरत अब्दुल्ला सोचते हैं, मेरे मौला, मदीने में मेरा कोई दीवाना नहीं, मदीने में मेरा कोई पहचानने वाला नहीं, मदीने में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मदीने में मेरा कोई खानदान का आदमी नहीं। रात की तारीकी है, ठंडक का मौसम है, जिस्म पर माँ का दो फटा दुपट्टा है, मैं जाऊं तो किसके दरवाजे पर जाऊं, ये अब्दुल्ला ने सोचा। लेकिन फिर दिमाग में बात आई, ए अब्दुल्ला, मुसलमानों की बस्ती में सबके घर का दरवाजा बंद हो सकता है, लेकिन मुसलमानों की बस्ती में एक घर होता है जिसे खुदा का घर कहा जाता है, उस घर का दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है। उस घर का दरवाजा 24 घंटे खुला रहता। पहुंच गए मस्जिद, क्या सोच करके मदीने में मेरा कोई पहचानने वाला नहीं, लेकिन जैसे मस्जिद नबवी के अंदर कदम रखे ना तो क्या देखते कि मुझसे पहले एक शख्स मौजूद है, और मुझसे पहले जो शख्स मौजूद है तो क्या कह रहा है, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला का नाम लेकर के सलाम कर रहा। हजरत अब्दुल्ला परेशान उस आदमी के करीब गए, भाई आप इस शहर के रहने वाले नहीं है क्या? आपका मकान नहीं क्या? आपका घर नहीं क्या? आपका दर नहीं? कहा मेरा मकान है, मेरा घर है। कहा फिर आप मुझको कैसे पहचानते हैं, मेरा नाम कैसे जानते हैं? हजरत अब्दुल्ला ने जब ये जुमला कहा तो उस मस्जिद के अंदर बैठे हुए शख्स ने कहा, दुनिया मुझको बिलाले हबशी के नाम से जानती है, दुनिया मुझको बिलाले हबशी के नाम से जानती है। सुनो, जब हम ईशा की नमाज पढ़ करके फारिग हुए तो मेरे पैगंबर ने सहाबा को इकट्ठा किया और मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल ये मेरी चादर लो, इसलिए कि मेरा दीवाना मेरी मोहब्बत के खातिर अपने घर बार को कुर्बान करके अपने जिस्म के कपड़े को उतार करके आ रहा है, मदीने की सर्दी को बर्दाश्त कैसे कर पाएगा? ये मेरी चादर उसे अता कर देना। अल्लाहू अकबर प्यारे। हजरत बिलाल ने जब वो चादर उन्हें अता की, वो चादर लेते हैं, सोचते हैं सुबह होगी तो नबी की बारगाह में हाजिरी दूंगा। सुबह को नबी की बारगाह में हाजिरी दिए, बात आई गई खत्म हो गई। एक जंग के मौका पे वही एक दूसरे सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद है, जिन्होंने इस हदीस को बयान किया है, वो बयान करते हैं कि मैंने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जंग के मौका पे तलाश किया तो मेरी नजर आका पर जब ना पड़ी, आका को तलाश करते और आगे बढ़ा कि देखूं हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास मेरे आका है, तो देखा वहां भी मेरे आका नहीं, कहते और आगे गया तो देखा वहां भी
ही नहीं। फिर कहते हैं मेरी नजर पड़ती है तो एक जगह पे चंद लोग इकट्ठा हैं। कहते जब मैं वहां पर गया तो मेरी निगाह ने देखा कि उसी अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है जो अब्दुल्ला अपने वतन अपने घर बार को छोड़ करके आए थे। और मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर उमर, मेरे इस दीवाने का इंतकाल हो गया है, मेरे इस दीवाने को गुस्ल देना, कफन पहनाना, और जब कब्रिस्तान में जनाजा उतारने की बारी आएगी तो ए अबू बकर उमर, तुम्हारा नबी अपने आशिक का जनाजा लेकर के खुद कब्रिस्तान में उतारेगा। अल्लाह अकबर प्यारे, वो कैसे सहाबी रसूल है, कैसे नबी के दीवाने हैं। इंतकाल हो गया है, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, और जब जनाजे को पैगंबर आखिरुज़्ज़मान ने अपनी गोद में लेकर के कब्र में उतारना चाहा, मेरे पैगंबर की गोद में नबी के उस दीवाने का लाशा है, नबी के उस दीवाने का जनाजा है। मेरे पैगंबर ने अपने दीवाने का लाशा देखा, आपके आंख से अश्के मुबारक निकलना शुरू होते हैं। अश्के मुबारक हजरत अब्दुल्ला के कफन में सीने मुबारक के करीब गिरते हैं। उस दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बयान करते हैं, मुझे हजरत अब्दुल्ला की किस्मत पे रश्क आया, एक काश इस अब्दुल्ला के बजाय मेरा इंतकाल हुआ होता तो बड़ा अच्छा होता। इसलिए कि दुनिया से जब कोई इंसान जाता है तो अपने साथ नमाज, रोजा, हज और ज़कात का तोहफा लेकर के जाता है, लेकिन ये वो खुश नसीब सहाबी है कि अपने कफन में नबी का अश्के मुबारक लेकर के जा रहे हैं। हज़रात, वो कैसे खुश नसीब सहाबी है जो अपने कफन में नबी का अश्के मुबारक लेकर के जा रहे हैं। वक्त हो चुका है, बस इन्हीं चंद कलमात पे अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हमारे इन चंद कलमात को कबूल व मकबूल फरमा। बोलने में अगर कोई गलती, कोई खामी हुई हो तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तवस्सुल से माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।